मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम को लेकर के अधिकारियों के साथ में बैठक की और राजस्थान मंडपम के निर्माण को लेकर के विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा, जिसमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं की झलक दिखेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ में चर्चा की। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम के संबंध में अहम चर्चा हुई। अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की। बैठक हुई एक अहम। राजस्थान में आगामी शिक्षा सत्र को लेकर के कई बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर के खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के स्तर को और बढ़ाने के साथ ही अब अगर बोर्ड की परीक्षाओं में परिणाम कम हुआ तो इसके लिए संबंधित शिक्षक की भी जवाबदेही तय होगी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने रिजल्ट नहीं देने वाले शिक्षकों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल में बच्चा फेल हुआ तो शिक्षक की खैर नहीं होगी, उस शिक्षक को भी फेल कर दिया जाएगा। इधर दिलावर के इस बयान के बाद सरकारी स्कूलों में टीचर्स के बीच हड़कंप मच गया है। पहले स्कूल द्वारा सत्रांक के रूप में 18 से 20 अंक भेजे जाते थे। ऐसे में विद्यार्थी 80 में से 13 अंक लाने पर पास हो जाता था। अब इस सिस्टम में शिक्षा विभाग बदलाव की तैयारी कर रहा है। टीचर्स को 50% रिजल्ट लाने का दबाव। बच्चों के न्यूनतम 50% अंक नहीं आने पर बढ़ेगी शिक्षकों की मुसीबत। ऐसा नहीं होने पर की जाएगी कार्रवाई। सरकार ने रीटोटलिंग और रीचेकिंग की नई सुविधा की घोषणा की। विभाग जल्द ही करेगा 50,000 शिक्षकों को पदोन्नत। इस बार अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों के रिजल्ट नहीं मिले तो ऐसे शिक्षकों पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के न्यूनतम 50% अंक आने चाहिए। अगर बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते वह पास हो जाएंगे, लेकिन उन टीचर्स को फेल कर दिया जाएगा। प्रतिशत अंक 17 अंक के होते हैं। 17 अंक की यानी वह शिक्षकों के हाथ में होते हैं। तो शिक्षक अधिकांश 18 से 20 तक अंक देते हैं। 18 देते, 19 देते, 20 देते। तो फिर बच्चे को इधर से भी 20 मिल जाते हैं तो उस 80 में 13 ही नंबर लाने होते तो बच्चा पास हो जाएगा। जो 80 में से 13 नंबर लाएगा बच्चा, वो पास तो रिकॉर्ड पर हो जाएगा, लेकिन उसको हम शिक्षित नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन सरकार का नियम है, इसलिए उनको पास करना पड़ेगा। तो ये अपनी बारी प्रावधान किया है। 20 में से तुम कितने भी नंबर लोगे, लेकिन 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मार्क्स आप फेल हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर दावा किया है कि इन फैसलों से एजुकेशन सिस्टम में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी समय में शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही 50,000 टीचर्स को पदोन्नत करने की तैयारी भी की जा रही है। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के दोनों नगर निगम पिछले कई माह से तैयारी में जुटी हुई है और हालातों में नहीं है सुधार। जगह जगह पर गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं। स्वच्छता परखने आई टीम तो झाड़ू लेकर के सफाई कर्मी निकले, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण की पोल खुल गई और नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की कहीं गंदगी का ढेर नजर आया तो कहीं पे व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमराती हुई नजर आई। और टीम जयपुर में रहकर 3 दिन शहर की साफ सफाई की व्यवस्था देखेगी। तो देखिए, टीम 3 दिन तक जयपुर में रहेगी, शहर की साफ सफाई की व्यवस्था दिखेगी। तो स्वच्छता परखने के लिए टीम जब जयपुर आई तो जयपुर में गंदगी का ढेर जगह जगह पर देखने को मिला। नगर निगम और हेरिटेज स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के देखिए पिछले कई दिनों से तैयारी में नगर निगम जुटा हुआ है, लेकिन
राजस्थान के लोक कल्याणकारी बजट 2025-26 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर को ऐतिहासिक सौगातें मिली। प्रदेश के विकास में यह बजट एक नया अध्याय लिखेगा और प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसको लेकर के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही नहीं, आमजन भी तारीफ कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 17 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुमेरपुर विधानसभा में बजट घोषणा के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। नगर वासियों और विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायकों का आभार व्यक्त किया। नए क्षेत्र में खोलने की 33 kV की घोषणा की है। वहाँ कीरबार बुढ़ा अंडला में एक नया फिल्टर प्लांट बनाने की घोषणा की है। सोडाबास गुंदोज के बीच में फिल्टर प्लांट के रिनोवेशन के लिए 9 करोड़ की घोषणा की है और भी बहुत सारी घोषणाएं की है। और निश्चित रूप से इन घोषणाओं से सुमेरपुर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और जो हमारी जो जन समस्या है उनका समाधान होगा। भविष्य के लिए क्या कार्य होने देगा? ये सारी भविष्य के लिए हम इस क्षेत्र को और कैसे विकसित बनाएं, इस क्षेत्र में और कैसे सुविधा लाएं, इस दिशा में हमारी कार्य योजना हमेशा बनती रही है। और अभी सुमेरपुर में ITI कॉलेज की भी घोषणा की है, तो वो नई कॉलेज खुलेगा तो इससे यहाँ कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और भी बहुत सारी पॉलीक्लिनिक जो है यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी तकतगढ़ और सुमेरपुर में खोलने की पिछले बजट में घोषणा की थी। उससे भी पशुपालन के क्षेत्र में भी मजबूती मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों का कार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। पानी की सुविधाएं सुमेरपुर और तकतगढ़ शहर में नई पाइपलाइन डालने तथा पानी की टंकी बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। तकतगढ़ में 12 करोड़ रुपए की लागत से नगर की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण, फुटपाथ निर्माण और नाले का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है। बिल्कुल, इस बार भी पिछले जो वर्ष था उस बजट की घोषणा के बाद इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें भी हमारे सुमेरपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। और उन घोषणाओं में तकतगढ़ में भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। तकतगढ़ का जैसे मुख्य चौराहे से लगा के गर्ल्स स्कूल तक के लिए 12 करोड़ रुपए। इसके अलावा तकतगढ़ में ही एक्सियन कार्यालय, अधिशासी कार्यालय जो है PHED विभाग का, वो पेयजल के लिए उसके लिए बजट में घोषणा हुई है। और इसके अलावा सहायक जो अभियंता कार्यालय है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसकी जो है वो घोषणा हुई है। तकतगढ़ नगर में ही स्टेडियम की भी घोषणा हुई है। इसके अलावा पाइपलाइन के लिए 45 करोड़, सुमेरपुर के लिए 27 करोड़ और तकतगढ़ के लिए 18 करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई है। और इसके अलावा जवाई कमांड क्षेत्र में जो खालिया है उसके निर्माण के लिए भी 20 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। तकतगढ़ नगर को एक बड़ा खेल स्टेडियम भी मिलेगा, जिससे खेल प्रेमियों और छात्रों में खुशी की लहर है। जल संसाधन विभाग का कार्यालय तकतगढ़ में जल संसाधन विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय भी खोला जाएगा, जो स्थानीय विकास में सहायक होगा। जवाई कमांड क्षेत्र में किसानों के खेतों में खाली पक्के बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव है। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का आभार भी व्यक्त किया है। किसी कार्यकाल में तकतगढ़ पंचायत होती थी, उस समय जाना जाता था कि तकतगढ़ एक क्षेत्र है। इस बार जो मुख्यमंत्री ने जो तकतगढ़ को प्राथमिकताएं दी है, उसमें सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद में मैं हमारे विधायक हैं जोराराम जी, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जो प्रपोजल लेके गए, जो प्रपोजल लिए थे, उन्होंने हाथ में तकतगढ़ को जो वादा किया था वो संपूर्ण रूप से पूरा किया। और मैं एक खेल प्रेमी हूँ, उसमें सबसे पहले स्टेडियम की जो घोषणा हुई उसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ कि 3-4 बार मैंने भी कहा उनको कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रपोजल ले जाए, लेकिन वो यकीनन ऐसा प्रपोजल ले जाए जिसके लिए धन्यवाद के पात्र है। तकतगढ़ में PHED विभाग का कार्यालय भी खोला जाएगा। इसके साथ ही तकतगढ़ थाना के लिए नया भवन बनेगा, जिससे बारिश के समय जलमग्न होने की समस्या का समाधान होगा। पालिका अध्यक्ष ललित राघवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा और अन्य पार्षदों ने भी इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने इन विकास योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया।
दी है भारतीय जनता पार्टी के ये राज में जो भी सौगात दी है, मैं समझता हूँ कि तखतगढ़ के लिए ऐसी सौगात पहले कभी नहीं हुई। देखा जाए तो 12 करोड़ 34 लाख के सड़क की चौड़ाईकरण और सौंदर्यीकरण के लिए है और नाले वगैरह के लिए है। पीएचडी का एक्सीएन कार्यालय हमारे यहाँ आ रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जल संसाधन विभाग का एएन कार्यालय यहाँ खुल रहा है, तो बाराबंदी वगैरह सब यहीं बनती रहेगी और किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेडियम दे दिया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद 15-20 करोड़ तक का जाएगा। कि मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और उनकी सरकार और हमारे कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम जी कुमावत की मेहनत से सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में मात्र अभी तो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में लगभग 100 करोड़ से ऊपर की सौगातें दी गई है। और उसमें तगतगढ़ नगर को मेन मुख्य सड़क जो 12.5 करोड़ रुपए का, उसके बाद में स्टेडियम के बाद में पीएचडी का जो एक्शन ऑफिस जो यहाँ किया गया है, और जल संचालन जो क्या नाम है किसानों का, वो भी एएन ऑफिस, दोनों सरकारी योजना दी, जल संचालन की स्टेडियम दिया, पाइपलाइन के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए दिए गए, और जवाई कमांड के जो किसानों के लिए जो खाली से जो पानी जाता था उसमें जो टाइम वेस्टेज होता था उसको पक्के बनाने के लिए किसानों के लिए मतलब भगवान जैसी एक रूप की योजना जो मुख्यमंत्री जी और स्थानीय विधायक ने लाई है। इसके लिए सुमेरपुर की जनता की ओर से राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय विधायक जोराराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सुमेरपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणाएं स्थानीय निवासियों के लिए एक नई उम्मीद और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।